प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्रियो, मैं एक और बार बहुत खुशी के साथ आप सबको इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भले चंगे ठीक ठाक होंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। वी आर हील्ड बाय हीज स्ट्राइप्स। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब चंगे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है ज़रूर आप कमेंट में हमें लिख कर बताया करिएगा। हम आप लोगों के लिए हम लोग ज़रूर प्रार्थना करेंगे। तो आज का दिन जब हम शुरू कर रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा हम शुरू करेंगे ताकि परमेश्वर पूरा दिन हमें अगुवाई करे। हालेलुया। हाँ प्रियो, हम परमेश्वर की अगुवाई के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर करें भी हम उसमें कामयाब नहीं होंगे और बहुत थक जाएंगे, बहुत थक जाएंगे। अगर प्रभु की सहायता मांग कर हम करेंगे, आसानी से और खुशी के साथ उस दिन को हम बिताएंगे। आज हम एक वचन के साथ हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। आप इंटरेस्ट के साथ वेट कर रहे होंगे वो वचन कौन सा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप और मेरे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है। हालेलुया। तो वचन कौन सा होगा? एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 22 एंड 23। यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। हालेलुया। वहाँ परमेश्वर आदम और हव्वा को उस वाटिका से निकाल रहा है। देखिए, उस वाटिका में बहुत कंफर्टेबल प्लेस है, वेरी कंफर्टेबल प्लेस। दे कैन गेट ऑल देयर नीड्स, ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स। सब तरह के फल था और खाने की चीज़ें थी, खाने का फल था और बहुत सुंदर जगह था। हरियाली, अच्छा बगीचा था, फूल अच्छे, बहुत सुंदर था। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन जब परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करके उस भले बुरे का ज्ञान देने वाला फल जो परमेश्वर ने मना किया था खाने के लिए, उसको जब वो दोनों ने खा लेते हैं तो परमेश्वर उनको वहाँ से निकालना पड़ा। इसीलिए कि क्योंकि प्रभु कह रहा है, ये अभी भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया, यानी ये हमेशा जीवन जीने वाले हो गए हैं। लेकिन ये लोग पाप कर दिया है, मेरा आज्ञा का उल्लंघन करके पाप कर दिया। अभी वो लोग पाप में हमेशा नहीं जीना है। इसलिए कि वो कह रहा है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। वो पाप में सदा जीवित न रहे। मुझे उनको पाप से आज़ाद करके वापस मेरे पास, वापस मेरे हमेशा की ज़िंदगी में मैं उनको वापस लाना है। इसीलिए परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाल दिया। ऐसा ना हो कि वो लोग उस जीवन का वृक्ष का भी फल खाकर हमेशा पाप में जीवन बिताए। पाप में हमेशा तड़पना और कष्ट भोगना और मुश्किल मुसीबतों में जीना, मुश्किल ज़िंदगी जीना परमेश्वर नहीं चाहता था। वो जीवन देने वाला फल का वृक्ष का फल, जीवन देने वाला वृक्ष का फल खाकर, यानी लिखा है ना, जीवन के वृक्ष का फल खाकर वो हमेशा पाप में न जिए, क्योंकि वो पहले पाप कर दिया है वो परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करके। लेकिन अभी उसी पाप में हमेशा न जिए, इसीलिए वहां से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल दिया। परमेश्वर उनको छुड़ाना चाह रहा है, वापस उस जीवन उनको देना चाह रहा है।
और 3:15 में हम देखते हैं परमेश्वर ने वादा किया कि एक स्त्री का एक संतान आएगा और वही इंसान को पाप से आज़ाद करेगा, शैतान को कुचलेगा, इंसान को आज़ाद करेगा, उद्धार दिलाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो भी करता है हमारे अच्छा के लिए। शायद आदम हव्वा को उस पल के लिए बहुत दुख लगा होगा, परमेश्वर हमें बाहर निकाल रहे, लेकिन उन्हीं के अच्छा के लिए था, ताकि परमेश्वर उनको बचाकर उनको वापस अपने पास ले ले। नहीं तो वो लोग उस जीवन का वृक्ष का फल खाकर हमेशा पाप में जीने लगेंगे। परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि वो हमेशा पाप में रहे, हमेशा तक दुख तकलीफ झेलते रहे। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि उनको वापस मेरे जीवन में मैं ले लो, उनको वापस मेरे पास में ले लो। इसीलिए उनको वहाँ से निकालना पड़ा और दूसरा रास्ता नहीं था। और परमेश्वर यीशु मसीह को भेजकर आज हम सबको बचा लिया है, हमारा उद्धार किया है, पाप क्षमा कर दिया है। मेरे प्रियो, कभी कभी कुछ काम जब प्रभु हमारे जीवन में करता है, फिलहाल में वो उस एट प्रेजेंट टाइम यानी वो एट दैट टाइम उस समय में हमें बहुत थोड़ा दुख लगता होगा, लेकिन चिंता ना करें। जब प्रभु हमारे लिए वो कर रहा है तो उसके पीछे कुछ अच्छा छिपा हुआ है, उसके आगे कुछ अच्छा छिपा हुआ है। प्रभु अगर ऐसा हमारे जीवन में कर रहा है तो हमारे ही भलाई के लिए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और बाद में देखिए, वहाँ से निकालने के कारण आज हम लोग बच गए। यीशु मसीह हमारा उद्धार किया। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। हमारे माँ बाप हमारे बारे में कितना अच्छा सोचेंगे, उससे भी ज़्यादा प्रभु हमारे बारे में सोचता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। दैट्स व्हाई ही इज़ गॉड। इसलिए वो परमेश्वर है, वो बहुत बड़ा है। ही इज़ सो बिग, ही इज़ सो अमेजिंग, ही इज़ सो स्पेशल। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष करे, और जो भी प्रभु आपके लिए कर रहा है आपके अच्छा के लिए, आमीन। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना कभी ना भूलें। आइए हम लोग प्रार्थना करके दिन का शुरुआत करेंगे। जो भी आज आप काम करना प्रभु के हाथ में सौंपे, कहे प्रभु आज इस काम को ब्लेस कर, इस काम में मुझे जय देना, मुझे सफल बनाना, कामयाब बनाना। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुबह के समय में जो मेरे भाई बहन प्रभु आपके चरणों में आकर वचन सुने, सबों को ब्लेस करना। और जो भी प्रभु जी आज काम करना है, जरा उस काम में आप जय देना, कामयाब बनाना। उनके लिए जो भी आप कर रहे हैं उनके अच्छा के लिए करते हैं प्रभु जी। आप कभी हमारी बुराई नहीं करते हैं, हमारे अच्छा के लिए करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। हमें सहायता करके आपकी योजनाओं को हम समझें, आपके विचार को हम समझें, आपके मार्ग को हम पहचानें और आपके मार्ग में चले, आपकी इच्छा के अनुसार जिए। और हमेशा हम आपका धन्यवाद करने के लिए सहायता करना। सारा दिन आपके हाथ में देते हैं। इन सभी मेरे भाई बहनों को आपके हाथ में देते हैं। जो मेरे भाई बहन जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सबों को ब्लेस करना। उनको प्रभु जी अभी ये पूरा साल उनको ब्लेस किया, आशीष किया प्रभु जी। धन्यवाद। नए साल भी उनको आशीष करना। जो पिछले साल में नहीं देख पाया वो ये नया साल में वो देख पाए। जो पिछले साल में जो नहीं मिला, इस नए साल में उनको नई नई आशीषों से भर देना प्रभु जी। सारा दिन आपके हाथ में सौंपते, सारी महिमा आपको देते। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।